हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बेटा 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। किसी भी टॉपिक में ऑब्जेक्टिव या आपको कोई टॉपिक करना है तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक के फॉर्मूलों पर कमांड होनी चाहिए। वो चैप्टर किस तरीके से वर्क करता है ये उसके फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये जैसे आपने वेक्टर पढ़ा हुआ था, वेक्टर से मिलता जुलता ये चैप्टर है। सबसे पहले बेटा आपको पता ही है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें एक पॉइंट उठता है, हम इंपॉर्टेंट पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा डायरेक्शन रेशियो। किसी भी चैप्टर में जो डायरेक्शन रेशियो होता है बेटे उसे बेटा एबीसी के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं? एबीसी। स्मॉल एबीसी को डायरेक्शन रेशियो बुलाते हैं। बेटा अब कभी आपको मान लो डायरेक्शन रेशियो से डिस्टेंस निकालनी हो, क्या निकालनी हो? डिस्टेंस या लेंथ निकालनी हो, तो डी बराबर में होता है, जैसा आपने वेक्टर में किया था, अंडररूट में ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। तो आपके पास डिस्टेंस क्या होती है? अंडररूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब सुनिए, डायरेक्शन रेशियो के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक बेटा आपका है डायरेक्शन कोसाइन। क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। इस पे थोड़ा ध्यान देना। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बेटा? L बराबर में A अपॉन डी। जब किसी डायरेक्शन रेशियो में उसकी डिस्टेंस का डिवाइड दे दें, जब किसी डायरेक्शन रेशियो में उसकी डिस्टेंस का डिवाइड दे दें तो बेटा वो डायरेक्शन कोसाइन निकल आता है। तो आप याद करेंगे L बराबर में A अपॉन डी, M बराबर में B अपॉन डी और N बराबर में C अपॉन डी। इसे बेटा डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। क्लियर है? L बराबर में कॉस अल्फा, M बराबर में कॉस बीटा और N बराबर में कॉस गामा होता है। आपको याद होना चाहिए क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए हैं तो आप लोग बेटा एंगल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं? एंगल को। तो एंगल कैसे निकलेगा तो आप बताएंगे कि L बराबर में कॉस अल्फा होता है, M बराबर में कॉस बीटा होता है और N बराबर में बेटा कॉस गामा होता है। L बराबर में क्या होता है? अब सुनिए, अब एक प्रॉपर्टी है जो हम याद करते हैं, प्रॉपर्टी है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर में 1 होता है। क्लियर है? अब L की जगह हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, M की जगह हो गया कॉस बीटा तो हो गया कॉस स्क्वायर बीटा, N की जगह कॉस गामा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर में 1। एक वैल्यू है हमारे पास A, इसका आंसर है x1 y1 z1। एक वैल्यू है B, इसका आंसर है x2 y2 z2। क्लियर? अब बेटा हमें इन दोनों पॉइंटों का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। क्या निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। ये होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस के z1। बेटा डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या होता है बेटा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस के z1। अब हमें निकालना है बेटा एंगल। क्या निकालना है? एंगल। एंगल को बेटा हम कॉस थीटा कहते हैं। एंगल को क्या कहते हैं? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। एंगल को बेटा हम सभी लोग कॉस थीटा कहते हैं और कॉस थीटा बेटा हमारा होता है L1 L2 प्लस के M1 M2 प्लस के N1 N2। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन से निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और इस डायरेक्शन कोसाइन को जब डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो cos थीटा का फॉर्मूला आप याद करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। क्या करेंगे बेटा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस पर ध्यान रखना। तो और अपॉन में अंडररूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। सेकंड टाइम है अंडररूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। इस तरीके से बेटा आप cos थीटा यानी कि एंगल निकाल सकते हैं।
एक पॉइंट आता है हमारे पास, उस पॉइंट का नाम है बेटा परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर किसी न्यूमेरिकल में दो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर है, कैसी हैं? परपेंडिकुलर, तो बेटा उसकी शर्त होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर में 0। एक शर्त अगर आप डायरेक्शन कोसाइन से चाहें तो एक शर्त डायरेक्शन कोसाइन से लग सकती है, वो है बेटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर में 0। और सेकेंड शर्त है वो है बेटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर में 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? परपेंडिकुलर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी परपेंडिकुलर होता है तो क्या शर्त लगाते हैं? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर में 0। अगर कोई न्यूमेरिकल पैरेलल है, जी बिल्कुल वेक्टर की तरह काम करता है। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसमें क्या होता है? A1 अपॉन A2 बराबर में B1 अपॉन B2 बराबर में C1 अपॉन C2। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो कंडीशन होती है बेटा A1 अपॉन A2 इक्वल में B1 अपॉन B2 इक्वल में C1 अपॉन C2, ठीक है? इसके बाद हम पहुंचे डायरेक्शन कोसाइन के पास, DRS के पास, ठीक है? अगर हम लोग x एक्सिस पर है, किस पर है? x एक्सिस पर। x एक्सिस पर x को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू 0 होती है, यानी कि x एक्सिस पे जो आंसर होता है वो होता है 1 0 0। y एक्सिस पे आंसर क्या होता है बेटा? y एक्सिस पे आंसर होता है 0 1 0। और z एक्सिस पे जो आंसर होता है वो होता है 0 0 1, ठीक है? हमारे पास 3 एक्सिस है। x एक्सिस पे बेटा क्या होता है? 1 0 0। y एक्सिस पे बेटा क्या होता है? 0 1 0। और z एक्सिस पे क्या होता है? 0 0 1। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर LMN, अगर किसी न्यूमेरिकल में डायरेक्शन कोसाइन LMN है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनती है? इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x माइनस x1 अपॉन L, अगर डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं तो x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस के z1 अपॉन n। अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखें, DRS का मतलब है डायरेक्शन रेशियो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है x माइनस के x1 अपॉन a, y माइनस के y1 अपॉन b, z माइनस के z1 अपॉन c। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? r वेक्टर बराबर में a वेक्टर प्लस के लैम्डा b वेक्टर। क्लियर? अगर किसी न्यूमेरिकल में बेटा में एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन दे रखी है, अब ये एंगल जो लाइंस हैं वो बेटा किस में है? वेक्टर फॉर्म में। r वेक्टर बराबर में a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, r2 वेक्टर बराबर में a2 वेक्टर प्लस के म्यू b2 वेक्टर। अब सुनिए, यहाँ b1 के साथ कौन है? लैम्डा। बालक b1 के साथ कौन है? लैम्डा। और b2 के साथ कौन है बेटा? ये भी b2 है। अब जो ये दोनों होते हैं ये डायरेक्शन रेशियो हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? b1 डॉट b2 अपॉन मॉड में b1 मॉड में b2। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? b1 डॉट b2 अपॉन मॉड में b1 मॉड में b2। तो सबसे पहले हम यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम पढ़ते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस। शॉर्टेड डिस्टेंस से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता। अब हम लोग आगे करते हैं बेटा सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है? जब भी बेटा डिस्टेंस निकालनी होती है उसका फॉर्मूला बनता है a2 माइनस a1। अगर पैरेलल लाइन में क्या होता है बेटा? पैरेलल लाइन में डायरेक्शन रेशियो यानी कि b का आंसर सेम होता है, ठीक है? समझ में आया? पहली वाली वैल्यू जैसे r वेक्टर बराबर में होगा a वेक्टर प्लस के लैम्डा b वेक्टर, ये था ना, और r वेक्टर बराबर में a2 वेक्टर प्लस के लैम्डा b2 वेक्टर या म्यू b2 वेक्टर। ये जो आंसर है b वेक्टर वाला ये सेम आता है। सेकंड आंसर अगर सेम आ गया तो आप समझ जाएंगे कि लाइन पैरेलल है, और उस समय आप बेटा फॉर्मूला लगाएंगे a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर अपॉन मॉड में b वेक्टर। शॉर्टेड डिस्टेंस, और इससे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। क्वेश्चन तो आप बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आता होगा आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बेटा r1 वेक्टर बराबर में
a1 वेक्टर प्लस के लैम्डा b1 वेक्टर, जो मैंने अभी ऊपर लिखा था, ठीक है। r2 वेक्टर बराबर में a2 वेक्टर प्लस के लैम्डा b2 वेक्टर। मैंने पैरेलल वाले केस में समझाया था कि भाई देखो ये दोनों कैसे हो जाते हैं, सेम। क्या हो जाते हैं, सेम। तो ये लाइन पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे दो डिफरेंट इक्वेशन है, r1 वेक्टर की अलग दी है और r2 वेक्टर की बेटा इक्वेशन अलग दी है, तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस के a1। क्या होता है बेटा, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड में b1 क्रॉस b2। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड में b1 क्रॉस b2। क्लियर। इफ बोथ लाइंस इंटरसेक्ट देन, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काटती हुई जा रही हैं, तो शॉर्टेड डिस्टेंस इनके बीच में जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो। पॉइंट क्लियर। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। अब सुनिए, एक क्वेश्चन ने पूछा द प्रोजेक्शन 2014 में आया हुआ है, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 2 - 1 2 द लेंथ ऑफ लाइन निकालनी है। मैंने बेटा आपको बताया था कि लेंथ या डिस्टेंस को डी कहते हैं, लेंथ या डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डी। और ये जो दिए हैं a2 - 2, तो बेटा ये जो होते हैं इस क्वेश्चन में, वो a का आंसर, ये ना डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। a का आंसर 2 है, b का आंसर -1 है, c का आंसर 2 है। अब हमें d निकालना है। d कितना होता है बेटा, d होता है अंडरूट में a का स्क्वायर, a मतलब 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बेटा ये आ गया 4 प्लस के 1 प्लस के 4, और ये आ गया अंडरूट में 9, अंडरूट में 9 को बेटा हम लोग 3 कहेंगे। तो ये हम लोगों की बेटा क्या आ गई, ये हम लोगों की डिस्टेंस आ गई, ठीक है, लेंथ आ गई। अब हम अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच आर इंक्लाइन टू द एक्सिस इक्वली, इसमें एक वर्ड है 2008 में आया है, इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस। बेटा इसमें आपको समझना होगा, मैंने आपको याद कराया था l² प्लस के m² प्लस के n² बराबर में 1 होता है। एक प्रॉपर्टी तो याद कराई थी। इसमें एक वर्ड और बोला था कि कभी एंगल दिया हो तो हम इसे लिख सकते हैं cos² अल्फा प्लस के cos² बीटा प्लस के cos² गामा बराबर में 1 होता है। अब न्यूमेरिकल जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है, इस पर ध्यान देते हैं। वो प्रॉपर्टी कह रही है कि बेटा अल्फा बराबर में बीटा बराबर में गामा। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, न्यूमेरिकल ने बोला था कि ये इक्वली इंक्लाइंड है। कैसा है बेटा, इक्वली इंक्लाइंड। अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्लाइंड का मतलब होता है एंगल, इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ, एंगल। और एंगल कौन है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं, तो हम इसको लिखेंगे cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा इक्वल टू में 1, ठीक है। cos² अल्फा cos² अल्फा cos² अल्फा तीनों को मिलाया तो ये बन गया 3 cos² अल्फा। 3 का डिवाइड दे दिया तो cos² अल्फा बराबर में 1/3, cos अल्फा बराबर अंडरूट में 1/3, इस पे प्लस माइनस का साइन लगा दिया, जो बाहर आके आ गया 1/√3। तो पहले वाले का आंसर भी यही होगा, सेकंड वाले का आंसर भी यही होगा, cos बीटा का कोई आंसर और cos गामा का आंसर भी यही होगा। तो हम डी वाले आंसर पर टिक लगा देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसने बोला इफ डायरेक्शन रेशियो 1 to 3, तो डायरेक्शन कोसाइन बताइए। अब बेटा सुनिए, डायरेक्शन रेशियो को ABC कहते हैं। A का आंसर है इस क्वेश्चन में 1, कितना है 1, B का आंसर 2, C का 3, तो 1, B का बेटा कितना है 2 और C का 3। सबसे पहले हम डिस्टेंस या लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस या लेंथ। इसे बेटा हम D कहते हैं। D बराबर क्या होता है, अंडरूट में a² प्लस b² प्लस के c², याद कराया था। इसको लिखेंगे अंडरूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सही है। अब इन सबको ऐड करके आ गया अंडरूट में 40। डायरेक्शन कोसाइन LMN होते हैं। L बराबर में होता है a/d,
m बराबर में b अपॉन डी, n बराबर में c अपॉन डी। एक आंसर कितना है 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14 और 3 अपॉन रूट 14। तो बेटा ये आप सभी लोगों का LMN का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? LMN का आंसर आ गया। कोई समस्या है? अगला है बेटा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस पर बेटा ये भी एग्जाम में आया, x एक्सिस पर x तो होगा लेकिन बाकी सारे कितने होंगे? 0। तो देखो इक्वेशन क्या बनती थी, x माइनस x1 अपॉन l है ना, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस के z1 अपॉन n। x1 y1 z1 तो 0 हो गए क्योंकि ये ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो x1 y1 z1 का आंसर कितना हो गया? 0। तो इसे मिटा दिया, ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि x एक्सिस पर जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, जो LMN होते हैं, वो होते हैं बेटा 1 0 0। कितने होते हैं? 1 0 0। क्लियर? बाय एक्सिस पे कितने होते हैं? 0 1 0 और z एक्सिस पर 0 0 1। तो ये बन गई बेटा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल। बेटा 2019 में आया था, प्रोपोर्शनल होते हैं। आप कहेंगे मुझे कैसे पता चला? हमने याद भी कराया है कि भाई a1 अपॉन a2 बराबर में b1 अपॉन b2 बराबर में c1 अपॉन c2। क्लियर है? जो प्रोपोर्शनल में हमने कैसे बताया था, a1 अपॉन a2 इक्वल में b1 अपॉन b2 बराबर में c1 अपॉन c2। ये बेटा प्रोपोर्शनल कहलाता है। और जो डायरेक्शन कोसाइन होती हैं वो बेटा इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर लेने हैं। तो इस छोटे छोटे टॉपिक्स पे बनने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं और एग्जाम में आए हुए भी हैं, और इसी बेसिस पर बेटा ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। देखिए फाइंड द DRS ऑफ अ लाइन सेगमेंट आर। इसका मतलब होता है बेटा डायरेक्शन रेशियो। हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि बेटा जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो होते हैं A, B और बेटा C। तो डायरेक्शन रेशियो को बेटा हम लोग ABC के नाम से बुलाते हैं। A का आंसर है बेटा माइनस के 18, B का आंसर है बेटा 12 और C का आंसर है माइनस के 4। ठीक है, A का आंसर कितना है बेटा माइनस के 18, B का आंसर है 12 और C का आंसर है माइनस के 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात पर ध्यान देते हैं। फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। सबसे पहले बेटा हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। D बराबर होता है अंडररूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, यानी कि अंडररूट में माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 324, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 4 का स्क्वायर 16। सबको प्लस करो, 6 4 10, 10 हो जाए 14 4, 1 4 5, 5 2 7 और 1 8 और ये 4, 484। ये होता है बेटा 22 का स्क्वायर। आंसर आ गया 22। कितना आ गया 22। तो आपसे जो लेंथ पूछी थी वो लेंथ आपकी आ गई 22। लेंथ कितनी आ गई बेटा 22। लेंथ के बाद हमारा जो हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को बेटा LMN के नाम से बोलते हैं, LMN। L बराबर होता है जब किसी में A अपॉन डी, M बराबर होता है B अपॉन डी, N बराबर होता है C अपॉन डी। बेटा L बराबर कितना होता है A अपॉन डी, M बराबर कितना होता है बेटा B अपॉन डी और N बराबर बेटा कितना होता है C अपॉन डी। क्लियर है। A का आंसर कितना है बेटा माइनस के 18 अपॉन 22। B का आंसर कितना है बेटा 12 अपॉन 22। C का आंसर कितना है बेटा माइनस के 4 अपॉन 22। अब इसको काट दो, 2 से काटा 9 अपॉन 11, 2 से काटा 6 अपॉन 11, 2 से काटा माइनस के 2 अपॉन 11।
और ये डायरेक्शन कोसाइन निकल आए। ये क्वेश्चंस बेटा जो मैंने अभी बता रहा है, ये क्वेश्चंस मैंने भी आपको ऑब्जेक्टिव में कराया था, है ना। जस्ट थोड़ी देर पहले आप चेक कर सकते हैं, जब मैंने आपको बताया था cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, तो ये क्वेश्चन जो 2022 में आया ये मैं आपको करा चुका हूँ। अब इसके बाद हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पीसो लाइन। सुनिए, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है पहले वो समझते हैं। x माइनस के x1 अपॉन a, y माइनस के y1 अपॉन b, z माइनस के z1 अपॉन c। बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हमारी x माइनस के x1 अपॉन a, y माइनस के y1 अपॉन c b और z माइनस के z1 अपॉन c। इसमें 3 पॉइंट्स बहुत क्लियर रखने हैं। पहला, x y और z हमेशा पॉजिटिव होते हैं। पहली लाइन क्या याद रखनी है, x y और z हमेशा पॉजिटिव होते हैं, प्लस में होंगे। और दूसरा वर्ड होता है बेटा सिंगल होते हैं। सिंगल मतलब इनके साथ किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्म है उसमें दो वर्ड हमेशा याद रखने हैं, x y z हमेशा पॉजिटिव होते हैं और सिंगल होते हैं। अगर x y z के साथ किसी वैल्यू का सिंगल नहीं है तो सिंगल बनाते हैं, ठीक है। अगर x y z के साथ किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई है तो उस वैल्यू का डिवाइड बेटा ऊपर और नीचे दे दो, आपका काम हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर जो x है वो नेगेटिव है, तो बेटा नेगेटिव हमें चलने नहीं वाला है। तो हम क्या करेंगे, x के साथ किसका मल्टीप्लाई है, -1 का, तो -1 का डिवाइड ऊपर और नीचे दे देंगे। कभी भी किसी न्यूमेरिकल में माइनस की वैल्यू का डिवाइड देने से, माइनस की वैल्यू का डिवाइड देने से क्या होता है, जैसे मैंने x में दिया और डिवाइड बेटा सारी वैल्यू में देना है, न्यूमिनेटर में भी देना है और डिनोमिनेटर में भी देना है। तो बेटा मैंने ऊपर वाली वैल्यू में दिया तो x आ गया -1 और -3। तो जो वैल्यू, जब भी कभी माइनस की वैल्यू का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो बेटा नेगेटिव हो जाती हैं और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाती है। तो x बेटा नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, 1 बेटा पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 3 बेटा नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब यार प्रॉब्लम ये है कि y पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये यार y पॉजिटिव, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन मैंने कहा था पॉजिटिव होगा और सिंगल होगा, लेकिन y के साथ बेटा 7 का मल्टीप्लाई है और y सिंगल नहीं है। जब तक ये सिंगल नहीं होगा तब तक ये कार्टेशियन फॉर्म में नहीं आएगा। कार्टेशियन फॉर्म मतलब x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो बेटा अब इसके साथ तो 7 का मल्टीप्लाई है, तो इसके न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर मतलब ऊपर और डिनोमिनेटर मतलब नीचे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 का डिवाइड दो। जैसे 7 बाई में 7 का डिवाइड दिया, क्या बचा, बाय 14 में डिवाइड दिया 2p अपॉन 7। अब ये बेटा z जो है वो पॉजिटिव भी है और सिंगल भी है। बेटा z हमारा जो है वो पॉजिटिव और सिंगल दोनों हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा z माइनस के 3/2। कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन है? बेटा सबसे पहले अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। यहां पर माइनस के 7x लिखा है, कितना लिखा है, माइनस के 7x। कोई प्रॉब्लम? अब जो भी वैल्यू बेटा x के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, किसमें हो, मैं बार बार कहता हूं कि भाई x, मुझे x y z सिंगल और पॉजिटिव चाहिए। अगर x y z के साथ किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई पाया जाता है तो आपको क्या करना है, उस वैल्यू का डिवाइड न्यूमिनेटर मतलब ऊपर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे, दोनों में देना है। तो ऊपर 7x में 7 का डिवाइड दिया तो ये बचा बेटा x, -7 का दे रहे हैं, इसमें भी दिया तो ये बचा -1 और ये आ गया 3p अपॉन -7। बेटा y पहले से ही पॉजिटिव है और सिंगल है। अगर कोई वैल्यू पहले से पॉजिटिव और सिंगल है तो उसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको सेम टू सेम लिख देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? अब z बेटा नेगेटिव है और शर्त क्या कहती है कि ये वैल्यू बेटा आपके पास पॉजिटिव और सिंगल दोनों होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो z -6 अपॉन -5।
अब इसके जो डिनोमिनेटर में होता है, इसमें देखिए ए बी सी, इन्हें बेटा डायरेक्शन रेशियो कहते हैं और हमें डायरेक्शन रेशियो की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1। तो A1 का आंसर कितना है बेटा -3, B1 का आंसर कितना है 2p/7 और C1 का आंसर कितना है बेटा 2। अब ऐसे ही बेटा हम लोग, ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2। तो A2 का आंसर कितना है बेटा 3p/7, B2 का आंसर 1 और C2 का आंसर -5। पहले आपको सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में लाना है, उसके बाद आप कर पाएंगे। अब न्यूमेरिकल कह रहा है कि ये राइट एंगल पर है। किस पे बेटा? राइट एंगल पर। कोई समस्या है? अगर कोई चीज बेटा राइट एंगल पर होती है, राइट एंगल, कोई समस्या, तो उसमें क्या होता है A1 A2 प्लस के B1 B2 प्लस के C1 C2 बराबर में 0। अगर कोई चीज बेटा राइट एंगल पर होती है तो क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर में 0। कोई समस्या? A1 का आंसर कितना है बेटा -3, A1 A2 तो -3 इन 2 पे 3p/7। B1 का आंसर कितना है 2p/7 इन 2 में 1, C1 का आंसर 2 इंटू -5। इनका मल्टीप्लाई किया 9p/7, इसका किया 2p/7 और ये आ गया -10 को बेटा हम इस तरफ ले गए। और अगर किसी न्यूमेरिकल में डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर की वैल्यू को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, ये आपको एलसीएम में पता है। तो ये हो जाएगा 11p/7 इक्वल टू 10। 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो 11p बराबर में 70, p इक्वल टू 17/11 और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब हम लोग बेटा एग्जाम में आए हुए और क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लाना है, दैट स्पेलिंग चेंज कर देना, फॉर्म एंड पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। जैसे बेटा एक वेक्टर आपको ये दे रखा है, एक वेक्टर आपको ये दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले वेक्टर को ए वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस के जे प्लस के 4k, एग्जाम में आया 221। ठीक है, बी वेक्टर का आंसर कितना लिख देंगे बेटा, बी वेक्टर का आंसर हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस के 2k। अब बेटा हमें निकालना है, इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आना है। वेक्टर फॉर्म बेटा हमारा होता है आर वेक्टर। क्या होता है? आर वेक्टर। ये होता है ए वेक्टर प्लस के लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना है बेटा 2i माइनस के जे प्लस के 4k, यस सुनो, प्लस के लैम्डा बी वेक्टर का आंसर 3i प्लस के 2j माइनस के 2k। और ये आप सभी लोगों का आर वेक्टर का आंसर आ गया। कोई समस्या? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरी इक्वेशंस कह रही है कि सो दैट, दिखाइए कि आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा ये लाइंस का फॉर्म कौन सा है। x प्लस 5/7 y प्लस 2/, यार हम समझ आ गया कि ये फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया था x माइनस x1/a, y माइनस y1/b और z माइनस के z1/c, इसे कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए सबसे पहले जो वर्ड यूज किए थे वो समझते हैं, x y एंड z। बेटा पहली शर्त है कि x y z हमेशा पॉजिटिव होते हैं। x y z हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और दूसरी शर्त है बेटा सिंगल होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल। तो मैं यार देखूंगा x यार पॉजिटिव भी है सिंगल भी है, y पॉजिटिव भी है सिंगल भी है, z पॉजिटिव भी है सिंगल भी है। मतलब पहली इक्वेशन में मुझे x y z से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं होते तो मैं जो वैल्यू x y z के साथ मल्टीप्लाई में है उस वैल्यू का डिवाइड दे देता। फिर मैं दोबारा देखता हूं यार x है y है z है, यार ये भी पॉजिटिव और सिंगल है। मैंने देखा कि इसके जो डिनोमिनेटर में होता है वो ABC होता है। क्या होता है? ABC। और जो ABC जो होता है वो बेटा आपका क्या कहलाता है? डायरेक्शन रेशियो। शाबाश, क्या कहलाता है? डायरेक्शन रेशियो।
यहां पर ए बी सी है तो पहले बंदे का नाम होगा A1 जो हो गया 7, दूसरे बंदे का नाम B1 ये हो गया -5, तीसरे बंदे का नाम C1 -1। A2 का आंसर बेटा -1, B2 का आंसर -2 और C2 का आंसर 3। अब अगर कोई न्यूमेरिकल परपेंडिकुलर है, कैसा है परपेंडिकुलर, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब फॉर्मूले कराए थे तभी बताया था कि भाई परपेंडिकुलर की एक शर्त होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर में 0। ठीक है, मैंने बोला था याद करनी करना है, तो A1 कितना है 7 और A2 कितना है -1, A2 कितना है -5, B2 कितना है -2 प्लस -1 इंटू में 3 बराबर में 0। तो 7 प्लस के माइनस के 7 प्लस 10 माइनस के 3 बराबर 0, 0 बराबर 0, ये प्रूफ हो गया। अब अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस के 2 4 5। बेटा सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस के y1 अपॉन b और z माइनस के z1 अपॉन c। अगर ये किसी भी पॉइंट से होकर जाती है, जैसे ये पॉइंट जा रही है माइनस के 2 4 -5 से, तो जिस पॉइंट से होकर जाती है वो पॉइंट बेटा आपके x1 y1 z1 कहलाते हैं। तो बेटा अपने पास जो इक्वेशन जा रही है वो माइनस के 2 4 माइनस के 5 से जा रही है, इसका मतलब ये x1 का आंसर है, y1 का आंसर है और ये z1 का आंसर है। ठीक है, अब एंड पैरेलल टू द लाइन, एंड पैरेलल बेटा अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, कैसे हैं पैरेलल हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। क्या होते हैं सेम होते हैं। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। यानी कि इस न्यूमेरिकल में ABC का आंसर अपने को ये दिया है, A का आंसर कितना दिया है 3, B का आंसर कितना दिया है 5 और C का आंसर दिया है 6। आपको x1 y1 z1 और ABC के आंसर्स को मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट इसमें रखना है। तो x माइनस x1 का आंसर कितना है बेटा माइनस के 2 और A का आंसर कितना है 3, y माइनस y1 का आंसर कितना है 4 और इसका 5, z माइनस माइनस के 5 अपॉन 6। तो आंसर आ गया x प्लस 2 अपॉन 3, y माइनस के 4 अपॉन 5, z प्लस के 5 अपॉन 6। और ये बेटा आपका डाउट क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। न्यूमेरिकल करेंगे बेटा वो शॉर्टेड डिस्टेंस के होंगे। शॉर्टेड डिस्टेंस से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, इस बात को ध्यान रख लीजिए बेटा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें न्यूमेरिकल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशन आ रहा। बेटा सुनो, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, R वेक्टर बराबर में A वेक्टर प्लस के लैम्डा B वेक्टर। अब दो इक्वेशन है तो A1 B1 मान लेंगे। ठीक है, दूसरी वेक्टर इक्वेशन होगी R2 वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस के लैम्डा B2 वेक्टर। कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने वेक्टर इक्वेशन ले ली। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये वैल्यू तो भैया अलग अलग है। इस बात को थोड़ा सा आप भी ऑब्जर्व कर लीजिए कि ये जो वैल्यू है वो तो डिफरेंट है, लेकिन जो सेकंड वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 6k और 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये दोनों बेटा सेम वैल्यू है। अगर किसी न्यूमेरिकल में ये वैल्यू सेम होती हैं, कैसी होती है बेटा सेम होती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। ये तो प्रॉब्लम हो गई, सेम हो गई तो क्या करना चाहिए। सेम होने वाले केस में बेटा ये लाइंस पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं पैरेलल। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो पैरेलल वाला लगेगा। कौन सा, शॉर्टेड डिस्टेंस का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताए थे, दो फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था B1 क्रॉस B2, ठीक है, डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉड में B1 क्रॉस B2। एक फॉर्मूला मैंने कहा था ये शॉर्टेड डिस्टेंस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों सेम है, यानी कि B1
बराबर में B2 बराबर में B मान लेते हैं। तो बेटा शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस के A1 अपॉन मॉड में B वेक्टर। ये तब बनता है जब लाइंस पैरेलल हो। तो अभी हमारा जो काम है वो है बेटा पैरेलल लाइंस के लिए, और पैरेलल लाइंस के लिए बेटा हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम पहुंचेंगे आर वेक्टर के पास। ये आर वेक्टर बेटा, इसे कहेंगे A1। तो A1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। A1 का आंसर है I प्लस 2j माइनस के 4k। A2 का आंसर बेटा कितना है? 3i प्लस 3j माइनस के 5k। ठीक है, A1 A2 हो गए। A1 A2 के बाद ये दो वैल्यू हैं, ये दोनों ही सेम हैं, तो इसको B1 वेक्टर बराबर में B2 वेक्टर बराबर में B मान सकते हैं। ठीक है, ये B वेक्टर का आंसर दिया हुआ है। तो B वेक्टर का आंसर कितना दिया है? 2i प्लस के 3j प्लस के 6k। इस फॉर्मूले में देखो मुझे क्या क्या निकालना है। एक तो मुझे निकालना है A2 माइनस A1, ये आपको याद रखना है। एक तो मुझे क्या निकालना है? A2 माइनस A1। एक मॉड निकालना है B वेक्टर का, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले बेटा मैं मॉड B वेक्टर निकाल रहा हूं। ठीक है, मॉड कैसे निकालते हैं? मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना। इसे निकालना भी आसान है। I के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस के 9 प्लस के 36। ये आ गया अंडररूट में 49। ठीक है, अब सेकंड वर्ड क्या है बेटा? A2 माइनस के A1। क्या है? A2 माइनस के A1। तो A2 माइनस A1 लिख लीजिए। सबसे पहले A2 का आंसर लिख लीजिए। A2 का आंसर कितना है बेटा? 3i प्लस के 3j माइनस के 5k। A1 का आंसर कितना है बेटा? I प्लस 2j माइनस के 4k। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने A2 माइनस A1 लिख लिया। क्लियर? देखो बेटा 3i में से जब I को, हमेशा याद रखना I को I से सब्ट्रैक्ट करना है, J को J से सब्ट्रैक्ट करना है, K को K से। 3i में से I लिया, कितना बचा बेटा? तो आप कहेंगे 2i बचा। हेलो, 3j में से 2j गया, 3j में से 2j गया, कितना बचा बेटा? आपका j बचा। माइनस के 5j में से माइनस के 4k बचा, ये बचा k। अब मुझे जो रिक्वायरमेंट थी वो थी B क्रॉस A2 माइनस के A1। जब फॉर्मूले हम याद करेंगे, फॉर्मूले में जितनी वैल्यू होती हैं वो सारी वैल्यू बेटा हमें निकालनी होती है। तो अगला वर्ड जो हमें निकालना है वो निकालना है B क्रॉस A2 माइनस के A1। अब जब भी, अभी बेटा क्रॉस प्रोडक्ट है, मैं कई बार बता चुका हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट को बेटा डिटरमिनेंट वाले मेथड से निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आपको निकालना हो तो सबसे पहले डिटरमिनेंट बना दीजिए। बना दिया। अब बेटा आई जे केस में भी है और आई जे केस में भी है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं आई जे के। ठीक है, डिटरमिनेंट में सबसे पहले लिखा जाता है आई जे के। पहले इसमें क्या लिखा हुआ है? बी वेक्टर। तो बी का आंसर देखेंगे। किसका आंसर देखेंगे? बी का आंसर। पहला आंसर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है। तो 2 3 6। कोई प्रॉब्लम? फिर बेटा हमारे पास है A2 माइनस के A1। तो ये कितना है? 2 1 माइनस के 1। कोई प्रॉब्लम? डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं सबको पता है। पहली वैल्यू पे प्लस का साइन, दूसरी वैल्यू पे माइनस का साइन, तीसरी वैल्यू पे प्लस का साइन। बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसे उठाएंगे आई को। किसको उठाएंगे? आई को। अब आई हम लोगों ने लिया और उसके सामने वाली रो कॉलम को छुपा दिया। रो मतलब लेटी हुई लाइन, कॉलम मतलब खड़ी हुई लाइन, और जो दिखाई देगा उसे लिख लेंगे। तो हमने लिखा 3 6 1 माइनस के 1, फिर माइनस के j लिखा 2 6 2 माइनस के 1,
क्लियर है? 2 6 2 माइनस के 1, फिर k को लिखा, तो बेटा k का आंसर कितना है? k के बाद लिखेंगे 2 3 2 1। अब जैसे इसको सॉल्व किया, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई इस तरफ करते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के 6, फिर जे लिखा माइनस के 2 माइनस के 12 प्लस के कैप लिखा 2 माइनस के 6। बेटा आंसर हमारे पास आ गया। सबसे पहले बेटा 9i माइनस के यहां से लगाया तो ये हो गया प्लस के 14j माइनस के 4k। क्लियर है? अब सबसे पहले बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब हमें इसका मॉड निकाल लेना चाहिए। क्या निकाल लेना चाहिए? मॉड। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका मॉड कैसे निकालेंगे। ये बेटा एक चीज और देखनी है, ये जो न्यूमेरिकल है ये 2022 2023 दोनों ही एग्जाम में आ चुका है, ठीक है? तो इस साल भी आने की इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है। अब सबसे पहले आप यहां पर निकालेंगे मॉड, मैग्नीट्यूड। मॉड में a2 माइनस के a1। अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, मॉड आपको बताया था कैसे निकालते हैं। मॉड निकालने का जो तरीका है वो है अनरूट में i के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। i के साथ कौन है बेटा? 9 का स्क्वायर, j के साथ कौन है? 14 का स्क्वायर, k के साथ 4 का स्क्वायर। इसको लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेना तो 293 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? अब बेटा आपको यहाँ पर ये आपने निकाल लिया। अब ये शॉर्टेड डिस्टेंस है। शॉर्टेड डिस्टेंस का बेटा हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। कैसा है? अब बेटा सबसे पहले, क्लियर है? सबसे पहले बी वेक्टर्स का आंसर लिखेंगे। जब मैंने इसको लिखा था तो मॉड में जैसे मैंने इसको लिखा माइनस के 9i प्लस के 14j माइनस के 4k और अपॉन में मॉड बी वेक्टर। मॉड बी वेक्टर का आंसर बेटा कितना था? 49 यानी कि 7, ठीक है? ये निकाला था मॉड बी वेक्टर का आंसर। देखिए ये 49 यानी कि 7। इसका जब अब ये मॉड लगा हुआ है, बाहर भी दोनों पे मॉड लगा है, तो जब ऊपर वाले का भी मॉड निकालेंगे तो ऊपर वाले का मॉड आएगा बेटा 293। कितना आएगा? 293/7। 293/7। और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो क्वेश्चन आया है उसकी शॉर्टेड डिस्टेंस आ गई है।